अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम के सासन तफसीर का लेसन नंबर 3.20 है, यानी तीसरे सूरह का लेसन नंबर 20 और थीम है सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, अहम नुकात, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने आप कहें, से या यू से। अल्लाहुम्मा अलिफ लाम हा से है, माने ए अल्लाह, ओ अल्लाह। मालिक मीम लाम काफ से है, माने मालिक, ओनर। अल मुल्की मीम लाम काफ से है, माने मुल्क, द डोमिनियन और सॉवरेंटी। तो उती अलिफ ता या से है, माने तू दे, यू गिव। अल मुल्का मीम लाम काफ से है, माने मुल्क, द डोमिनियन और सॉवरेंटी। मन मीम नून से है, माने जिसे, टू हूँ। तशाउ शीन या हमजा से है, तू चाहे, यू विल। व तंज़िउ नून जा आइन से है, और तू छीन ले और तू निकाल ले। व तंज़िउ इसी से नज़ा है, यानी रूह के निकाले जाने के वक्त हम कहते हैं कि आदमी नज़ा के आलम में है। एंड यू विड्रॉ। अल मुल्का मीम लाम काफ से है, माने मुल्क, द डोमिनियन और सॉवरेंटी। मिम्मन मीम नून से है, माने जिससे, फ्रॉम हूँ। तशाउ शीन या हमजा से है, माने तू चाहे, यू विल। व तुइज़्ज़ु आइन जा से है, माने और तू इज्जत दे। एंड यू ऑनर और यू एग्जाल्ट। मन मीम नून से है, माने जिसे, हूँ। तशाउ शीन या हमजा से है, माने तू चाहे, यू विल। व तुज़िल्लु ज़ाल लाम लाम से है, माने और तू जलील करे। एंड यू ह्यूमिलिएट या एंड यू अबेज। मन मीम नून से है, माने जिसे, हूँ। तशाउ शीन या हमजा से है, माने तू चाहे, यू विल। बियदिका या दाल या से है, माने तेरे हाथ में, इन योर हैंड। अल खैर खा या वा से है, माने तमाम भलाई, इज ऑल द गुड। इन्नका अलीफ नून नून से है, माने बेशक तू, इंडीड यू। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। कुल्ली काफ लाम लाम से है, माने हर, एवरी। शैइन शीन या हमजा से है, माने चीज, थिंग। कदीरुन आफ दाल वा से है, माने कादिर, ऑल पावरफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुलिल्लाहुम्मा कह दे ए अल्लाह, मालिकल मुल्की मालिक मुल्क, तु'तिल मुल्का तू दे मुल्क, मन तशाउ जिसे तू चाहे, व तंज़िउल मुल्का और तू छीन ले मुल्क, मिम्मन तशाउ जिसे तू चाहे, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ और तू जिसे चाहे इज्जत दे, व तुज़िल्लु मन तशा और तू जिसे चाहे जिल्लत दे। बियदिकल खैर तेरे हाथ में तमाम भलाई है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक तू हर चीज पर कादिर है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दे ए अल्लाह मालिक मुल्क, तू दे मुल्क जिसे तू चाहे और तू छीन ले मुल्क जिसे तू चाहे, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे हाथ में तमाम भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुलिल्लाहुम्मा से ओ अल्लाह, मालिकल मुल्की ओनर ऑफ सॉवरेंटी, तु'तिल मुल्का you give sovereignty, man tashau unto whom you will, wa tanzihul mulka and you withdraw sovereignty, mimman tashau from whom you will, wa tu'izzu man tashau you exalt whom you will, wa tuzillu man tashau and you abase whom you will. Biyadikal khair in your hand is the good. Innaka ala kulli shay'in qadir, indeed you are on everything all powerful. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें।
Say, O Allah, owner of sovereignty, you give sovereignty unto whom you will, and you withdraw sovereignty from whom you will. You exalt whom you will, and you abase whom you will. In your hand is the good. Indeed, you are on everything all powerful. तफसीर आयत देखें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की ताज़ीम करने और उसका शुक्रिया बजा लाने और उसे अपने तमाम काम सौंपने और उसकी ज़ात पाक पर पूरे भरोसे का इजहार करने के लिए इन अल्फाज में इसकी आला सिफात बयान कीजिए। यानी दरअसल इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ये सिखा रहे हैं कि अल्लाह की ताज़ीम कैसे करनी चाहिए, उसका शुक्रिया कैसे बजा लाना चाहिए और उसकी ज़ात पर भरोसे का इजहार कैसा करना चाहिए। ये तमाम बातें इस एक आयत में सिखाई जा रही हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कह दे, ए अल्लाह, मालिक मुल्क, तू दे मुल्क जिसे तू चाहे और छीन ले मुल्क जिससे तू चाहे, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे हाथ में तमाम भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यानी ए अल्लाह, तू मालिक मुल्क है, तेरी मिल्कियत में तमाम मुल्क है, जिसे तू चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे अपना दिया हुआ वापिस ले ले। यानी अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह की मिल्कियत में है सारी जमीन, सारे आसमान और जो कुछ उनके बीच है, तमाम का वो मालिक है, बल्कि तमाम बादशाहों का वो बादशाह है। जिसको चाहे वो कुछ अता करे और जिससे चाहे वो वापस ले ले। तू ही देने और लेने वाला है, तू जो चाहता है हो जाता है और जो न चाहे हो ही नहीं सकता, तू हर चीज पर कादिर है। यानी अल्लाह जो चाहता है उसकी कायनात में वही होता है और वो जो नहीं चाहता वो बस नहीं होता है। चाहे सारी मखलूक भी एक तरफ क्यों ना हो जाए, अल्लाह के मुकाबले वो जीत नहीं सकती, अल्लाह को वो हरा नहीं सकती। हर फैसला अल्लाह का होता है और हर फैसला अल्लाह की तरफ से सादिर होता है और हर मखलूक उसके हुक्म के, उसके फैसले के ताबे है। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, इस आयत में इस बात की भी तंबीह और इस नेमत के शुक्र का भी हुक्म है जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को मरहमत फरमाई गई कि बनी इसराइल से हटाकर नबुवत नबी अरबी कुरैशी उम्मे मक्की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को अल्लाह ने फजीलत बख्शी थी, उन्हें जिम्मेदारियां भी दी गई थी, अहम तरीन जिम्मेदारी के साथ कि वो अल्लाह के पैगाम को दुनिया वालों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और सिर्फ अपने आप को ये कहकर मुतमईन करते रहे कि वो फजीलत वाले हैं, वो सारी दुनिया की कौमों पर फजीलत रखते हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो अल्लाह ने वो फजीलत उनसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता कर दी और कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी व तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि इस उम्मत को इसलिए अल्लाह ने मबूस किया, निकाला, ताकि वो लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाएं और बुराई से रोके। तो जो जिम्मेदारी और जो फजीलत बनी इसराइल के पास थी एक दौर में, अब वो जिम्मेदारी और वो फजीलत उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम के पास है। यानी वो जो इज्जत उस कौम के पास थी, अब वो बादशाहत और वो इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और उनकी उम्मत को फजीलत दी गई और आपको मुतल्लक़न नबियों के ख़त्म करने वाले और तमाम इंस व जिन की तरफ रसूल बनकर आने वाले बनाकर भेजा। तमाम साबिक़ अंबिया की खूबियाँ आप में जमा कर दी, बल्कि ऐसी फजीलतें आपको दी गई जिनसे और तमाम अंबिया भी महरूम रहे। खाह अल्लाह के इल्म की बाबत हो या इस रब की शरीयत के मामले में हो या गुज़िश्ता और आने वाली खबरों के मुतालिक हो, आप पर अल्लाह ताला ने आखिरत के कुल हक़ाइक़ खोल दिए, आपकी उम्मत को मशरिक़ व मग़रिब तक फैला दिया। आपने दीन और आपकी शरीयत को तमाम दीनों और कुल मज़हबों पर गालिब कर दिया। अल्लाह ताला का दुरूद व सलाम आप पर नाजिल हुआ। अब से लेकर क़यामत तक, जब तक रात दिन की गर्दिश भी रहे, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने रहमतें दुआओं के साथ नाजिल फरमाता रहे, आमीन। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़मतें अता की गई, जो फजीलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जो खूबियाँ और जो इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस आयत में मुख्तसरन आया है, चाहे वो मामलात इल्म की बाबत हों या शरीयत की बाबत हों। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को, इस्लामी शरीयत को दुनिया में मशरिक़ से मग़रिब और शुमाल से जुनूब तक फैला दिया और कुल मज़हबों पर दीन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब कर दिया।
मुशरिकीन और कुफ्फार मक्का कहते थे कि इन बस्तियों में से किसी बहुत बड़े शख्स पर अल्लाह ने अपना कलाम क्यों नाजिल ना किया, यानी नबी होने का शर्फ किसी दौलतमंद को क्यों नहीं दिया। क्या अल्लाह ताला की रहनुमाई कुफ्फार मुशरिकीन करेंगे? नाउजुबिल्लाह। या वो अल्लाह की रहमत फजल व करम के मालिक हैं कि वो अल्लाह की रहमत को तकसीम करेंगे? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिया व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। क्या वो आपके रब की रहमत तकसीम करते हैं? उनकी रोजी तो हमने उनके दरमियान दुनिया की जिंदगी में तकसीम की है, और हमने बास के बास पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे को महकूम बनाकर रखे, और आपके रब की रहमत उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाते हैं कि रहमत तकसीम करने वाला वही है, रोजी तकसीम करने वाला वही है, बंदों को मुख्तलिफ दर्जात अता करने वाला वही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर किस्म की इज्जत व खैर सिर्फ उसी के हाथ में है, और वही जानता है कि उसके दिए जाने के काबिल कौन है। जैसे और जगह फरमाता है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतह, जहाँ कहीं अल्लाह ताला अपनी रिसालत नाजिल फरमाता है इसे वही सबसे बेहतर जानता है, यानी किसको अपना रसूल बनाए, किसको नबुवत अता करे, किस पर किताब नाजिल करे, ये सब बातें, ये सब फैसले अल्लाह ताला अपने लामहदूद इल्म और लामुतनाही हिकमत की बुनियाद पर करता है। और जगह फरमाया, उन्जुर कैफ फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ वलल आखिरतु अकबरु दरजाति व अकबरु तफ़ज़ीला। देखो हमने एक को दूसरे पर कैसी फजीलत दी है, और आखिरत के तो बड़े दर्जे और बड़ी फजीलत है। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में भी बंदों को एक दूसरे पर फजीलत दी है, लेकिन असली फजीलत और दर्जे तो आखिरत के हैं। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। दूसरी दुनियावी नेमतों की तरह अल्लाह ताला दुनियावी हुकूमतें भी जिसको चाहा अता करता है। अल्लाह की मशीयत अंधी बांट नहीं होती। कभी किसी मुसलमान को हुकूमत आजमाइश के लिए अता करता है, तो कभी किसी मोमिन को हुकूमत नेमत की शक्ल में अता करता है, तो कभी काफिर व सरकश को ढील देने की नीयत से हुकूमत अता करता है ताकि वो जहन्नुम का पूरी तरह हकदार हो जाए। यानी वो कुछ लोगों को अजर एहसान और कुछ अजर इंतकाम नेमत व हुकूमत अता करता है। यानी किसी बंदे को उसके नेकियों के सबब नेमत अता करता है, तो कभी उस बंदे से इंतकाम लेने भी उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है, यानी उसको मजीद ढील देने की नीयत से ताकि वो जहन्नुम का पूरी तरह हकदार हो जाए। खैर सिर्फ उसी के हाथ में है और वो हर चीज पर कादिर है, यानी वो जो भी करता है पूरी हिकमतों के साथ करता है, और वो हर काम पर कादिर है, हर किस्म का फैसला लेने पर कादिर है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।